भाजपा हमेशा देश को तोड़ने का पाप किया। और 1947 में भी जब देश का बंटवारा हुआ तो हिंदू महासभा की मांग पर हुआ था, इनकी द्विराष्ट्र की अवधारणा और इनकी मांग के चलते पाकिस्तान भी बना, पूरी पाकिस्तान भी बना, भारत का बंटवारा भी हुआ, आरोप गया जिन्ना पर। यानी पाप किया भाजपा के लोगों ने, हिंदू महासभा के लोगों ने, और आरोपित किया जिन्ना को। फिर से भारत को तोड़ने का पाप यदि कोई कर रहा है तो हिंदू राष्ट्र की मांग उठाने वाले भाजपा और भाजपा के सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं। इस संभल की घटना शासन प्रशासन की असफलता का फलस्वरूप हुआ है। अगर वहां पर उपद्रवियों ने ईंटा पत्थर चलाया तो उसका जवाब पुलिस वाले भी ईंट पत्थर चला के ही दिए हैं। पुलिस ने फायरिंग की, जबरदस्त फायरिंग की, जिसमें 5-5, 6-6 लोगों की मौतें भी हुई। इसको नकारा कैसे जा सकता है? वो कहते हैं कि वहां पर तुर्क और पठान की असल में लड़ाई थी और जितने भी लोग वहां मरे हैं वो कोई भी पुलिस की गोली से नहीं मरा। फायरिंग की वीडियो वायरल कैसे हुई? उन सारे लोगों की मौत देसी कट्टों से हुई। पोस्टमार्टम कैसे होता है ये सब जानते हैं। और वो भी जब पार्टी सरकार हो तो पोस्टमार्टम निष्पक्ष कैसे होगा, पारदर्शी कैसे हो सकता है, ये कभी संभव ही नहीं है। भाजपा ये कहती है कि ये सारे लोग एक पर्यटन के तौर पर, राजनीतिक पर्यटन के तौर पर संभल जाना चाहते हैं, इनका मामले को हल कराने से कोई मतलब नहीं है। भाजपा विपक्ष में थी और उसका प्रतिनिधिमंडल जाता था, तो मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं क्या वो पिकनिक मनाने जाते थे? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश के संभल में जो घटा उसे सबने देखा। शासन प्रशासन ने यह कहा कि वो आपसी विवाद था, आपस में गोलीबारी चली, उसमें लोगों की मौत हुई, जबकि विपक्ष इसके लिए लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा है। तमाम राजनीतिक डेलीगेशन संभल जाना चाहते थे। पिछले 3-4 दिनों में बहुत कुछ देखने को मिला है, हाउस अरेस्ट देखने को मिले हैं और नेता वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। इन तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। अब स्वामी जी, संभल में जो हुआ, सबसे पहले तो आपका उस पर नजरिया क्या है? क्योंकि सरकार यह कहती है कि वहां कोई हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं था, वहां तुर्क और पठान की लड़ाई थी, उनका आपसी विवाद था, देसी कट्टों में लोग मारे गए हैं, पुलिस ने किसी पर गोली नहीं चलाई। सही बात तो यह है कि संभल की घटना शासन प्रशासन की असफलता का फलस्वरूप हुआ है। कुल मिला के यह कहिए कि सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आई और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की साजिश भी है। एक बार सर्वे हो जाने के बाद दोबारा सर्वे टीम को जाने की आवश्यकता क्यों? दूसरी चीज, सर्वे टीम यदि दोबारा गई भी तो जय श्री राम का नारा लगाने वाली भीड़ साथ में क्यों? तीसरी चीज, यदि सर्वे आवश्यक था भी तो पहले से वहां पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था क्यों नहीं? ये सारे सवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सरकार की साजिश भी है, यूं कहिए कि शासन प्रशासन की असफलता भी है। उसके इस साजिश का खुलासा न हो, सरकार की असफलता का खुलासा न हो, सरकार कटघरे में न खड़ी हो, इसीलिए राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल को जाने से वहां रोका जा रहा है। जबकि राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल जाने से जनता के बीच में सच उजागर होता है, सही बात ना आने पाए, इसीलिए सरकार को डर है कि प्रतिनिधिमंडल जाने के बाद हमारी साजिश का खुलासा होगा, हमारी असफलता का खुलासा होगा, सरकार की बिगड़ी कानून व्यवस्था का खुलासा होगा। इसीलिए प्रतिनिधिमंडल को जाने से वहां बार बार रोका जा रहा है। तो आप ये मानते हैं कि ये जो बताया जा रहा है सरकार की तरफ से वो सच नहीं बताया जा रहा है? जब तक प्रतिनिधिमंडल नहीं पहुंचेगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। सरकार तो अपने पापों को छिपाने के लिए लगातार काम कर रही है। वो अपनी गलतियों को कैसे जनता के बीच में जाने देगी? वो खुद अपनी साजिश खुलासा कैसे करेगी? वो कभी नहीं जिक्र करेगी कि वहां पर
जय श्री राम नारा लगाने वाली भीड़ भी थी। लेकिन जो वीडियो में खुल करके आया, अगर वहां पर उपद्रवियों ने ईंटा पत्थर चलाया तो उसका जवाब पुलिस वाले भी ईंट पत्थर चला के ही दिए हैं। पुलिस ने फायरिंग की, जबरदस्त फायरिंग की, जिसमें 5-5, 6-6 लोगों की मौतें भी हुई। इसको नकारा कैसे जा सकता है? और ये सीधे सीधे मंदिर मस्जिद का विवाद था। हिंदू मुस्लिम के विवाद को वहां पर कराने की कोशिश की गई, जिससे कि सरकार की आज जो कमियां हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ईवीएम का दुरुपयोग, किसानों की समस्या, छुट्टा जानवरों का आतंक, शिक्षा की बढ़ती महंगाई आदि पर चर्चा न हो, इसीलिए लोगों को ध्यान भटकाने के लिए भाजपा लगातार हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के मुर्दे, गड़े मुर्दे को उखाड़ने में लगी हुई है। नितिन अग्रवाल एक मिनिस्टर हैं, इस पूरी घटना के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये आरोप गलत है कि वहां हिंदू मुसलमान हो रहा है। जो बात आप कह रहे हैं, वो कहते हैं कि वहां पर तुर्क और पठान की असल में लड़ाई थी और जितने भी लोग वहां मरे हैं वो कोई भी पुलिस की गोली से नहीं मरा। पुलिस फायरिंग कहां कर रही थी? पुलिस फायरिंग क्यों किया? फायरिंग की वीडियो वायरल कैसे हुई? अगर फायरिंग नहीं हुई तो वीडियो फायरिंग करते हुए वीडियो कैसे वायरल? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो रिपोर्ट आई है उसमें चूंकि पुलिस की हर गोली का हिसाब होता है, कौन सी गोली है, कितने नंबर की गोली है, पिस्टल से चली, राइफल से चली, वो सब बताया जाता है। उन सारे लोगों की मौत देसी कट्टों से हुई। पोस्टमार्टम कैसे होता है ये सब जानते हैं, और वो भी जब पार्टी सरकार हो तो पोस्टमार्टम निष्पक्ष कैसे होगा, पारदर्शी कैसे हो सकता है, ये कभी संभव ही नहीं है। इसलिए सरकार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए तरह तरह के तिकड़म और साजिश का सहारा ले रही है, और उसके साजिश बेनकाब न हो इसलिए प्रतिनिधिमंडल को वहां जाने से रोक रही है। भाजपा ये कहती है कि ये सारे लोग एक पर्यटन के तौर पर, राजनीतिक पर्यटन के तौर पर संभल जाना चाहते हैं, इनका मामले को हल कराने से कोई मतलब नहीं है। जब माता प्रसाद पांडे जा रहे थे तब उन्होंने डीजीपी से बात की, डीजीपी ने कहा अभी रुक जाइए 3 दिन, वो 3 दिन रुक गए, उसके बाद फिर तैयार हो गए। फिर वहां से कहा गया कि अभी स्थितियां नियंत्रित नहीं है, प्रॉपरली सिस्टम बैठ जाने दीजिए, शांति हो जाए तब जाइए। यही हाल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से भी कहा गया। वो ये कह रहे हैं कि जब स्थितियां प्रॉपर हो जाएं, पूरा नॉर्मलाइज हो जाए, तब आप जाइए। अभी आप जाएंगे, आप राजनीतिक बखेड़ा खड़ा करेंगे, मामला दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? जब सारे सच झूठ में बदल दिए जाएंगे तब प्रतिनिधिमंडल जाने का औचित्य क्या होगा? जब सरकार एक तरफा जांच करके अपनी अंतिम रिपोर्ट दे देगी तो प्रतिनिधिमंडल की जाने का औचित्य क्या रह गया? इसलिए जब भाजपा विपक्ष में थी और उसका प्रतिनिधिमंडल जाता था तो मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, क्या वो पिकनिक मनाने जाते थे? स्वाभाविक रूप से ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप तो बड़े पुराने नेता रहे, आप लोग भी, आपकी भी सरकारों में विपक्ष के नेता जाते रहते होंगे या ऐसे आप लोग भी रोकते थे? नहीं, क्यों रोकेंगे भाई, ये लोकतांत्रिक परंपरा है। जब कभी कोई बड़ी घटना घटती थी तो सत्ता विपक्ष दोनों उस पर गंभीर होते थे। सत्ता पक्ष भी चाहता था कि सत्य उजागर हो, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, विपक्ष भी सच उजागर हो, इसलिए प्रतिनिधिमंडल भेजता था जिससे कि सही निर्णय लिया जा सके और सरकार पर दबाव बना करके पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सके। लेकिन अगर भाजपा नई परिभाषा कर रही है कि प्रतिनिधिमंडल पिकनिक मनाने जाता है, तो क्या भाजपा पूर्व में जब प्रतिनिधिमंडल के रूप में किसी घटना स्थल पर जाती थी तो क्या उसका मकसद पिकनिक मनाना ही था क्या? भाजपा इसको स्पष्ट करे। इस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाने से भाजपा सरकार को बचना चाहिए। गिरिराज सांसद हैं, पुराने सांसद हैं, मजबूत नेता हैं भाजपा के। वो सदन में कह रहे थे, संसद के बाहर मीडिया से, कि अगर ये काम
जो अभी याचिका लगाने वाला हो रहा है वो आजादी के समय अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं कर दिया होता, सारे मंदिर और मस्जिद का ये मामला हल कर दिया होता, तो हमें ऐसी याचिकाएं लगानी नहीं पड़ती। मैं यही तो कह रहा हूं, जो भी याचिकाएं कहीं भी दाखिल हो रही हैं उसके पीछे भाजपा का हाथ है। गिरिराज जी का बयान इस बात को स्वीकार कर रहा है, भाजपा तो खुद स्वीकार कर रही है। और हम कह रहे हैं भाजपा हमेशा देश को तोड़ने का पाप किया। 1947 में भी जब देश का बंटवारा हुआ तो हिंदू महासभा की मांग पर हुआ था। इनकी द्विराष्ट्र की अवधारणा जो हिंदू महासभा की थी 1919 और 23 के बीच में हिंदू महासभा जो गठन हुआ था 1939 से लेकर के 1942 तक वीर सावरकर जी उसके अध्यक्ष थे। उस समय द्विराष्ट्र की अवधारणा पर देश के बंटवारे की बात बड़ी मजबूती से उठी। उसी दरमियान देश आजाद हुआ और इनकी मांग के चलते पाकिस्तान भी बना, पूर्वी पाकिस्तान भी बना, भारत का बंटवारा भी हुआ और आरोप गया जिन्ना पर। यानी पाप किया भाजपा के लोगों ने, हिंदू महासभा के लोगों ने, और आरोपित किया जिन्ना को। उसी प्रकार से आज जब हमारा देश आजाद हो गया, हमारा अपना भारतीय संविधान है, संप्रभु राष्ट्र भारत है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? इसलिए फिर से भारत को तोड़ने का पाप यदि कोई कर रहा है तो हिंदू राष्ट्र की मांग उठाने वाले भाजपा और भाजपा के सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनका संविधान में विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, ये तानाशाही चाहते हैं, ये मनु की व्यवस्था चाहते हैं। इसलिए भारतीय संविधान को खत्म करने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग कर मनुस्मृति की व्यवस्था को लागू करने के पक्षधर हैं। इसीलिए इस प्रकार के बकवास कर रहे हैं। हम समझते हैं देश की जनता बड़ी बारीकी से इनके सारे पापों का हिसाब किताब मौका आने पर देगी। समाजवादी पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि कुंदरकी में जो बवाल हुआ, जितनी बेईमानी हुई, ये लोग इसको छिपा ले जाते, इसलिए संभल का मामला अगले दिन इन लोगों ने इस तरीके का कर दिया। मैंने तो पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि सरकार की जो असफलताएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान समस्या, छुट्टा जानवरों का कहर, महंगी शिक्षा, अस्पतालों से दवा का गायब होना, आग पर चर्चा न हो, ईवीएम का दुरुपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा न हो, इसलिए इन्होंने साठ करके एक रास्ता अख्तियार किया। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ, मंदिर मस्जिद विवाद पैदा करो, लोगों का ध्यान भटक जाएगा, और भटकाने के लिए इस प्रकार के फार्मूले भाजपा नित्य प्रति तैयार करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ थे और वो तमाम विषयों पर खुलकर बातचीत कर रहे थे। संभल के इश्यूज पे उन्होंने बेबाकी से बात कही कि सरकार अपनी खामियों को छुपा रही है, वो वहां पर लोगों को इसलिए नहीं जाने देना चाहती क्योंकि वहां से सच्चाई सामने आएगी। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।